बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होगा कोड लैंग्वेज पार्ट 2, स्कॉलरशिप एग्जाम इंटेलिजेंस कोड लैंग्वेज पार्ट 2, शिष्यवृत्ति परीक्षा बुद्धिमत्ता सांकेतिक भाषा भाग 2। भाग 1 आप सीख चुके हैं। आज हम भाग 2 के बारे में चर्चा करेंगे। भाग 2 शिष्यवृत्ति परीक्षा बुद्धिमत्ता सांकेतिक भाषा भाग 2 के बारे में आज हम सीखेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, किसी सांकेतिक भाषा में पीओटी यह शब्द लिखते हैं और इसके आधार पे हमको सीयूटी यह शब्द कैसे लिखेंगे। इन ए कोड लैंग्वेज इफ पीओटी इज रिटन लाइक दिस and then how the word CUT will be written। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से इसको लिखते हैं। तो पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि कैसे POT। तो सबसे पहले हम POT को किस प्रकार से लिखते हैं ये देखिए। पहले हम क्या करेंगे, POT को कैसे लिखते हैं यहाँ पर देखेंगे। तो POT के लिए हम देखते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं POT। तो POT में इधर P लिखा गया। अब इधर T के बाद यहाँ पर T के बाद कौन सा अक्षर आता है? T के बाद U आता है। तो यहाँ पर P के बाद U लिखा गया। तो P के बाद U लिखा गया। इसके बाद अब हम देखेंगे, अब टी के बाद यू, ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद पी आता है। तो यहां पर पी लिखा गया, पी लिखा गया। अब हम देखेंगे पी के बाद क्या आता है? पी के बाद क्यू आता है। तो क्यू लिखा गया, ए क्यू, ये हो गया PUOPT। इसी प्रकार से OUT को देखते हैं, थोड़ा दूर लिख के देखते हैं। OUT, तो OUT। अब यहाँ पर हम सबसे पहले टी के बाद क्या आता है? टी के बाद यू आता है। तो यू लिख दिए। और यू के बाद वी आता है। तो वी लिख दिए। और ओ के बाद क्या आता है? ओ के बाद पी आता है। तो हमने पी लिख दिया। ये हो गया। तो इस प्रकार शब्द बनता है। अब शब्द को हम ज्यादा नहीं चेक करेंगे क्योंकि हमारा समय वेस्ट जाएगा, इसलिए CUT शब्द कैसे बनता है। तो CUT, तो इसको हम लिखते हैं, थोड़ा दूर पहले लिखते हैं CUT। तो सबसे पहले टी के बाद वाला देखेंगे। तो टी के बाद वाला, ये टी के बाद वाला आ गया क्या? यू। तो यहाँ यू डाल दिए। अब यू के बाद वाला वी। अब सी के बाद वाला डी, सी के बाद वाला डी। तो CUUVTD, CUU, हाँ ये है CUUVTD। ये हमारा मैथ खा। अब ये उत्तर इसका ये सही हुआ, ये तीसरा, और इसका उत्तर तीसरा सही हुआ। अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न के लिए हम इसमें ये देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है। तो पहला ये आप देख लीजिए, इंग्लिश का है। इसके लिए हम कैसे हल करेंगे? तो आप वीडियो को पॉज करेंगे। हम इसके लिए आपको समय देते हैं कि आप वीडियो को पॉज करिए और फिर हल करिए, फिर हमारा उत्तर आप मिलाइए। ये समय समाप्त आपका हुआ। अब आप जो है
इसका उत्तर देखिए कैसे हल करते हैं। व्हाट इज कोड लैंग्वेज फॉर द वर्ड ट्यूब? वर्ड ट्यूब के लिए कौन सा कोड लैंग्वेज आएगा? अब हम देखते हैं, पहले लिखते हैं इसको BUT। एक क्रम से हम सभी को लिखेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लिखते हैं BUT को। क्या लिखते हैं? BUT को हम लिखते हैं 174। और EAT को लिखते हैं, EAT को लिखते हैं 453। और BAT को लिखते हैं, BAT को लिखते हैं 451। अब हम देखते हैं, अब हम एक एक अक्षर का मान इसमें से निकालेंगे। तो इसमें सब में कॉमन क्या है? टी है। तो टी सब में क्या है? 4 है। तो टी का मान 4 हो गया। अब इसके बाद टी का मान 4 हो गया। अब हम इसके बाद देखेंगे कि और क्या इन दोनों में कॉमन है। तो इसमें टी का 4 हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? तो टी का तो 4 हो गया। अब इसमें ए दोनों में है, तो ए इसमें भी है, दूसरे और तीसरे में ए है। तो ए कौन सा कॉमन है? इसके 4 5 दोनों में है, तो ए का मान 5 हो गया। ए का हो जाएगा 5। ए का मान 5 हो गया। हाँ, तो यहाँ पर ए का मान 5 हो गया। अब हम एक क्रम से सभी के मान लिखते जाएंगे कि किसके मान क्या हैं। इसके बाद ही हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम देखेंगे कौन सा मान फिर दोनों में है। तो टी का आ गया, ए का आ गया। अब टी का आ गया, ए का आ गया। तो टी का 4 है, ए का 5 है। तो ई का मान 3 हो जाएगा। यहाँ से ई इक्वल टू 3 कहाँ से हमने लिया? क्योंकि हमें टी का मान मालूम हुआ, ए का मान मालूम हुआ। तो हम जो है क्या किए कि यहाँ से हमने ए और टी का मान मालूम था 4 और 5, इसलिए ई का मान 3 हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे कि BUT। तो बी ए इसमें दोनों में, इन दोनों में हम देखते हैं तो कौन सा कॉमन है? बी दोनों में है और टी दोनों में है। तो टी का मान हमको मालूम हो गया 4। तो और क्या दोनों में कॉमन है? तो 174 451 ए और ए। तो इसमें जो है हमको मालूम हो गया टी का मान, हो गया 4। तो 4 हम छोड़ देंगे, तो दोनों में क्या कॉमन है? 1। तो हम देख लिए बी का मान हो गया 1। बी इक्वल टू 1। अब हमको क्या बचा? हमको यू का मान बचा केवल, और सब मान आ गए। तो यू का मान होगा, यू का कितना होगा? बी का आ गया कितना? 1। और टी का आ गया 4। तो यू का हो गया 7। यहाँ पहले से कैसे हमने लिया? बी का मान 1 और टी का मान हमने देखा 4। तो 1 और 4 को छोड़ दें तो यू का मान 7। अब हम पहले में देखेंगे ट्यूब के लिए। तो टी यू बी ई, तो ट्यूब के लिए यह मान हम देखेंगे। तो ट्यूब हो गया टी के लिए हम कितना? 7। टी के यू के टी के लिए हमको कितना मान रखना पड़ेगा? टी का 4 यू के लिए 7 और बी के लिए हमको 1 और ई के लिए 3। तो 4 7 1 3। तो जो मान आया होगा 4 7 1 3। टी की जगह 4, यू की जगह 7, बी की जगह 1 और ई की जगह 3। हम तो ये मान हमारा हो गया पहला। तो सही उत्तर ये पहला हो गया। अब इसके बाद which meaningful words can be formed by using the code 345? Select
टू करेक्ट अल्टरनेटिव्स। तो यहाँ पर हमको 2 उत्तर सिलेक्ट करना है, लेकिन उसका अर्थ निकली मीनिंगफुल अर्थ से। कोड लैंग्वेज हो गया 3, 4, 5। तो हम देखते हैं 3 से क्या होगा, 3 से ई हो गया, 3 से ई हो गया, और 4 से क्या हुआ, टी हुआ, और 5 से 4 से टी हुआ, और 5 से हमारा क्या हुआ, 5 ए हो गया, 5 से क्या हो गया 8। तो हमको ई टी ई आया, ई टी ई, तो पहला ऑप्शन ए सही हो गया। टी टी ए अर्थपूर्ण शब्द है, मीनिंगफुल वर्ड है, तो पहला हो गया टी ई ए, और दूसरा भी 2 ऑप्शन हो गए ए टी ए भी मीनिंगफुल वर्ड है। तो इसका सही उत्तर ये पहला और तीसरा हो गया। इसके बाद अब आप यहाँ पर आपको 5 सेकंड का हम समय देते हैं कि आप जो है खुद हल करिए, वीडियो पॉज़ करिए और हल करिए, फिर उत्तर देखिए। Thank you. Time out. समाप्त. See you next question on screen. हाँ, अब हम ये आपको बताते हैं। तो पहले हम वही क्रम करते हैं, कैसे ये मान आता है। तो यहाँ पर क स र उसको हम ध्यान में बैठा के एकदम लिखेंगे और निगाह एकदम तेज रखेंगे, तभी हम इसको कर सकते हैं। र ज क, र ज क, र ज क हो गया ये 420 रजक। सदर सदर हो गया हमारा 4, 6, 7 सभी। दो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम, दो ये रीजन एक ही है, तो हर प्रकार के प्रश्न को हम समझेंगे। तो ये हुआ ए। तो सब पहले हम देखते हैं तीनों में क्या कॉमन है, र। तो र को हम निकालते हैं, र तीनों में क्या है, 4 है, 4 हमने लिख लिया। अब इसके बाद अब ये देखते हैं इन दोनों में क्या है, क है, 4 था, अब और क्या कॉमन है, 0। तो हमारा क की जगह क्या हो गया, 0, क्योंकि क इक्वल टू 0। इसके बाद अब हमको ये आ गया मान। अब इसके बाद इन दोनों का अब हम देखते हैं कि इसमें क्या है। ये पहला और तीसरे में, पहले और तीसरे में स कॉमन है और र कॉमन है, तो र का मान 4 हो गया, और तो स का मान क्या, दूसरी बात क्या कॉमन हो सकती है पहला और तीसरे में। तो र का 4 हो गया, 4 छोड़ देंगे, और तो इसमें जो है दोनों में 7 है, तो 7 मान किसका हो जाएगा, स का। स का हमने ले लिया मान 7। कैसे लिया, इन दोनों में हमने लिया। तो पहले तो 4 को हमने पहले निकाल लिया था, अब दोनों में स है, तो दोनों में 7 कॉमन है, तो स जो है 7 के लिए हो गया। अब हम देखेंगे कि स भी मिल गया, र भी मिल गया, तो स और र, तो द का मान कितना हो जाएगा, स का 7, र का 4, तो द का मान हो जाएगा 6। अब इसमें देखिए र का मिल गया, क का मिल गया, तो ज का मान कितना होगा, 6। र का कितना, र का मिला 4, और हमको क का मिला 0, 4 और 0, तो ज का मान हो जाएगा 2। तो ये मान आ गए। अब हम देखते हैं कितना, 10 क, 10 क को देखते हैं, 10 क, 10 क के लिए, तो द का मान कितना हो गया, 6, और स का मान हो गया 7, और क का मान हो गया 0, तो 6, 7, 0, तो 6, 7, 0 यह मान जो है पहला उत्तर सही है, जिसमें 6, 7, 0। ऐसा नहीं कि 670, ऐसा नहीं, हम इसको मिलाते हैं कि ये अंक किस में है, ये इधर उधर करके आपको उसमें लिख देगा कि आप भ्रम में पड़े, लेकिन आप ये अंक अगर मिलते हैं तो वही उत्तर आपका सही है। तो 6, 7, 0 हो गया। अब यहाँ पर 40, इस अंक 40 इस अंक से बनने वाले अर्थपूर्ण शब्द का अर्थ है। अब 40
40 के लिए हो गया, 4 के लिए हमने क्या रखा र, और 0 के लिए हमने क्या रखा क। तो ये अर्थपूर्ण शब्द नहीं है, र और क अर्थपूर्ण नहीं है, तो र और क की जगह पे कर, कर का मतलब हाथ, हस्त। तो इसका ए ऑप्शन ए सही है और पद, ये दो ऑप्शन इसके सही हैं। अब आपको अगला प्रश्न ए, अब आपको सबसे पहले हल करने का हम मौका देते हैं कि आप खुद हल करिए, फिर हम वीडियो पॉज करिए, हल करिए। Thank you. Time out. समाप्त. See you next question on screen. हाँ, अब आप देखिए इसका सही उत्तर। किसी सांकेतिक भाषा में ए को सी, तो ए जो है ए को सी कहा गया, और ए को सी, बी को डी, बी को डी, और डी को बी को डी, और सी को ई, सी को ई। ऐसे क्रम से पुकारा जाए तो पी कहाँ है, मतलब एक अक्षर यहाँ पर आप देखिए, ए को सी मतलब एक बीच का अक्षर छूट जाता है, तो यहाँ पर भी पी पी को कैसे पुकारेंगे, एक बीच का अक्षर पी को आर पुकारेंगे। ये आपका सही उत्तर, पी को आर पुकारेंगे। इन ए सीक्वेंस ए इज कोडेड एज सी, बी इज कोडेड एज डी, सी इज कोडेड एज ई। इन दिस सीक्वेंस व्हिच लेटर विल बी एडेड टू पी, तो पी को आर, इसका सही उत्तर आर ए हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, और आपको समय हम देते हैं अब ए या। वीडियो पॉज करिए, खुद हल करिए, फिर उत्तर मिलाइए। Thank you. Time out. समाप्त. See you next question on screen. हाँ, in a sign language, east to west, west to south। अब आप समझ लीजिए कि हम ऐसा एक चित्र बना लेते हैं, और हम अभी इसको ध्यान से समझ रहे हैं, इसके बाद हम अपने मन में ही समझेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कौन सा। तो सबसे ऊपर नॉर्थ हो गया, और ए नीचे साउथ, और इधर वेस्ट हो गया, और इधर ईस्ट हो गया। अब आप समझिए, तो हमने क्या कहा, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, मतलब ईस्ट को वेस्ट, यहाँ ईस्ट को वेस्ट कहा गया, और ईस्ट को वेस्ट, वेस्ट टू साउथ, वेस्ट को साउथ कहा गया, वेस्ट को साउथ कहा गया। अब आप देखिए साउथ टू नॉर्थ है, साउथ को नॉर्थ कहा गया, और नॉर्थ को ईस्ट कहा गया, नॉर्थ को ईस्ट कहा गया। तो सनसेट इज इन व्हिच डायरेक्शन, तो सनसेट रियल में किस डायरेक्शन में होता है, सूर्यास्त किस डायरेक्शन में होता है, तो सूर्यास्त वेस्ट के डायरेक्शन में होता है, पश्चिम, वेस्ट के डायरेक्शन में सूर्यास्त होता है, पश्चिम के डायरेक्शन में। तो पश्चिम को क्या बोला गया, ये पश्चिम को साउथ बोला गया, तो सही उत्तर इसका है साउथ ए, दक्षिण। सही उत्तर इसका होगा साउथ, दक्षिण। अब हम नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न है आप, अब आपको पहले हम समय देते हैं इसको थोड़ा हल करने के लिए। अब आप हल करिए जी, ये आपका समय, वीडियो पॉज करिए, हल करिए। Thank you. Time out. समाप्त. See you next question on screen. हाँ, अब देखिए हम हल करते हैं, तो पहले हम इसको लिखेंगे एक लैंग्वेज में, इसको हम लाएंगे, क्या लाते हैं, PAT, PAT इक्वल टू 213, और PAD को हम लिखते हैं 324, 324, और TEA को हम लिखते हैं 215, 215। तो हम किसको लिखेंगे, BAD को, BAD को। तो हम इसको पहले मिलाते हैं अक्षर, तो कुछ ऐसा है क्या कि जो सभी में हो, ऐसा तो हमें नहीं दिख रहा है, तो हम दो का लेते हैं, ऐसा, STEAPAD,
तो पहले हम इसको ले लेते हैं। ये टी और ए इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें ए सब में है, तो हमने ए के ले लिया। ए क्या होगा? सब में क्या है? 2, 2, 2, तो ए का मान 2 हो गया। अब हम देखते हैं, ए का मान 2 हो गया, इसका मतलब ये टी दोनों में है, ये पहले और इसके तीसरे में। हम देखते हैं, टी टी दोनों में है, तो ये दोनों में क्या है? 1, तो टी का मान कितना हो गया? 1। ऐसा हम मिलाते जाएंगे। इसके बाद टी का मान 1 हो गया, अब ए का मान 2 हो गया, टी का, तो पी का मान 3 होगा। पी का मान 3 होगा। अब इसके बाद पी का मान आ गया, ए का आ गया, तो पी का 3 हो गया, ए का 2 हो गया, तो डी का 4 होगा। डी का मान हो गया 4। तो आया हमारा क्या मान कि किसका किसका आया? ए का, पी का, टी का, डी का। अब हमारा क्या मान रह गया? इसमें बी ए डी हमको चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी बी का मान नहीं है, तो बी का मान कहीं भी नहीं है, तो हम देखते हैं हमको किसका मान चाहिए? बी ए डी का। तो ए का मान कितना है? ए का मान 2 और डी का मान 4, तो 2 4 का कितना है? 2 4 का मान है क्या कुछ? इसमें हम देखें, 2 4 का मान यहाँ पर 3 मान किसका है? 3 हमने निकाला पी का, तो यहाँ पर 2 4 किसमें है? 2 4 या तो इसमें है या तो इसमें है, लेकिन यहाँ पर 3 है, जबकि 3 का मान हमको पी आया है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये 2 हो सकते हैं, क्योंकि ये दोनों में 2 4 है। इसको 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 का मान तो हमने पी निकाला है, 3। तो इसका मतलब दूसरा ऑप्शन सही है, 6 2 4। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है। अब आपको समय देते हैं, हम वीडियो पॉज करिए, हल करिए, फिर उत्तर दीजिए। Thank you. Time out. Sum out. See next question on screen. In a code language, dog is called as a cat. कैट, तो हम देखते हैं कि डॉग को कैट कहा जाता है ये कोड भाषा में। डॉग, तो डॉग को ये कैट कैट कहा गया। कैट इज कॉल्ड लायन। कैट कैट को लायन लायन और लायन इज कॉल्ड एज एन एलिफेंट। लायन को एलिफेंट। इसके बाद लायन को एलिफेंट कहा गया, और एलिफेंट इज कॉल्ड एज ए रैबिट। एलिफेंट एलिफेंट को रैबिट कहा गया। एलिफेंट इज कॉल्ड एज ए रैबिट। अब हमको क्या चाहिए? हु विल बी कॉल्ड एज ए किंग ऑफ जंगल। जंगल का किंग, किंग कौन होता है? किंग किंग जंगल का किंग कौन होता है? लायन। लायन जंगल का किंग है, तो लायन को क्या कहा गया? लायन को एलिफेंट कहा गया। जंगल का किंग होता है लायन, और लायन को क्या कहा गया? एलिफेंट। तो सही उत्तर इसका 4th होगा। सही उत्तर चौथा एलिफेंट, हाथी। इस प्रकार ये है आपके कोड लैंग्वेज का। अब आपने बहुत अच्छे से किया, और आगे आपको हम इस रेस में एजुकेशन के आपको सबसे आगे लेके जाएंगे 10वीं पहुंचते पहुंचते। तो आप ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। स्कॉलरशिप परीक्षा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपको रेस में सबसे आगे लेके चलेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।